क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्टूडेंट 1 या 2 साल आईटीआई करता है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर या मैकेनिक जैसी टेक्निकल ट्रेड सीखता है, सर्टिफिकेट हासिल करता है, लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो कई बार उसे शुरुआत में सिर्फ 10,000, 12,000, 15,000 रुपये महीने की सैलरी ही मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आईटीआई की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी वजह हैं जिन्हें ज़्यादातर स्टूडेंट समझ नहीं पाते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आईटीआई करने के बाद पूरी ज़िंदगी कम सैलरी पर ही काम करना पड़ता है? दोस्तों, आज हम इसी सवाल की पूरी सच्चाई समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आईटीआई एक स्किल बेस्ड कोर्स है, जहां स्टूडेंट को किसी खास टेक्निकल ट्रेड में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन को वायरिंग, मोटर और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम सिखाया जाता है, फिटर को मशीन पार्ट्स और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग मिलती है, और वेल्डर को वेल्डिंग का काम सिखाया जाता है। लेकिन आईटीआई का सर्टिफिकेट मिल जाना और इंडस्ट्री में एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन बन जाना दोनों अलग बातें हैं। सर्टिफिकेट आपको जॉब का मौका दे सकता है, लेकिन अच्छी सैलरी आपकी प्रैक्टिकल स्किल और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। दोस्तों, आईटीआई के बाद शुरुआती सैलरी कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी एक फ्रेशर को पूरी तरह एक्सपीरियंस टेक्नीशियन नहीं मानती। इंस्टीट्यूट में आपने बेसिक ट्रेनिंग जोड़ ली होती है, लेकिन रियल इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में काम करना अलग होता है। फैक्ट्री में बड़ी मशीन्स, प्रोडक्शन टारगेट, सेफ्टी रूल्स और शिफ्ट सिस्टम होता है। कई बार मशीन अचानक खराब हो जाती है और तुरंत फॉल्ट ढूंढकर उसे ठीक करना पड़ता है। ये सब चीज़ें सिर्फ क्लासरूम या इंस्टीट्यूट के वर्कशॉप में पूरी तरह नहीं सीखी जा सकती। इसलिए शुरुआत में कंपनी फ्रेशर्स को सीखने वाले एम्प्लॉय के रूप में देखती है और उसी हिसाब से सैलरी तय करती है। एक बड़ी समस्या प्रैक्टिकल स्किल की कमी भी है। बहुत से स्टूडेंट्स आईटीआई का एग्जाम पास कर लेते हैं और सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक काम करने में परेशानी होती है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई किया है, लेकिन उसे मोटर में फॉल्ट ढूंढने, कंट्रोल पैनल समझने या इंडस्ट्री वायरिंग करने का कहा जाए तो वह सही तरीके से कर नहीं पाता है। कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देखती, बल्कि यह भी देखती है कि आप अपने हाथ से कितना सही और सुरक्षित काम कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिकल स्किल कमजोर है तो शुरुआत में ज़्यादा सैलरी मिलना मुश्किल हो सकता है। इसमें आईटीआई इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग क्वालिटी भी बड़ा कारण हो सकती है। सभी इंस्टीट्यूट में एक जैसी ट्रेनिंग नहीं मिलती। कुछ जगह अच्छी वर्कशॉप, मशीन्स और टूल्स उपलब्ध होते हैं, जबकि कुछ इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट का फोकस सिर्फ अटेंडेंस, एग्जाम और सर्टिफिकेट तक रह जाता है। कई जगह पुरानी मशीन पर ट्रेनिंग होती है, जबकि इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में स्टूडेंट आईटीआई पास तो कर लेता है, लेकिन पूरी तरह इंडस्ट्री रेडी नहीं बन पाता। इसलिए सिर्फ सर्टिफिकेट पर निर्भर रहने की बजाय प्रैक्टिकल स्किल मजबूत करना जरूरी है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप में मिलने वाली स्टाइपेंड को भी आईटीआई की असली सैलरी समझ लेते हैं, जबकि अप्रेंटिसशिप और रेगुलर जॉब अलग चीज़ें हैं। अप्रेंटिसशिप का उद्देश्य आपको इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना होता है। इस दौरान रेगुलर सैलरी के बजाय स्टाइपेंड मिलता है, जो कम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको रियल मशीन, प्रोडक्शन सिस्टम, मेंटेनेंस और सेफ्टी सीखने का मौका मिलता है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप के दौरान अच्छी स्किल हासिल कर ली तो आगे बेहतर जॉब और सैलरी पाने की संभावना बढ़ सकती है। दोस्तों, फ्रेशर और एक्सपीरियंस टेक्नीशियन की वैल्यू में बड़ा अंतर होता है। एक फ्रेशर को काम समझाने के लिए सुपरवाइजर की जरूरत पड़ सकती है, जबकि एक्सपीरियंस टेक्नीशियन मशीन में प्रॉब्लम आने पर फॉल्ट पहचान कर उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। इसलिए कंपनी के लिए एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। आईटीआई के बाद शुरुआती 1-2 साल में केवल सैलरी देखने के बजाय यह भी देखना चाहिए कि आप क्या सीख रहे हैं। अगर सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन नई मशीन्स और टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल रहा है, तो यह एक्सपीरियंस भविष्य में काम आ सकता है। दोस्तों, आईटीआई के बाद सैलरी आपकी ट्रेड और लोकेशन पर भी निर्भर करती है। हर ट्रेड की डिमांड एक जैसी नहीं होती। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स और ऑटोमेशन से जुड़ी ट्रेड के लिए अलग अलग सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर किसी ट्रेड की डिमांड कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है तो सैलरी कम हो सकती है। इसी तरह छोटे शहर की वर्कशॉप और बड़े इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में सैलरी अलग हो सकती है। हालांकि बड़े शहर में सैलरी ज़्यादा होने के साथ रेंट, फूड और ट्रैवल का खर्च भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए केवल सैलरी फिगर देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी कम सैलरी की एक वजह है। बहुत सी कंपनीज वर्कर्स को सीधे अपने पैरोल पर रखने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए हायरिंग करती है। ऐसे वर्कर्स को कई बार परमानेंट एम्प्लॉय के मुकाबले कम सैलरी और कम बेनिफिट मिलते हैं। एक ही फैक्ट्री में लगभग
एक जैसा काम करने वाले दो लोगों की सैलरी अलग हो सकती है, क्योंकि एक कंपनी पैरोल पर है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पर है। इसलिए जॉब ज्वाइन करने से पहले यह जरूर समझिए कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉय होंगे या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होंगे या अप्रेंटिस। इसके अलावा कुछ पॉपुलर आईटीआई ट्रेड्स में कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब किसी जॉब के लिए बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स उपलब्ध हों और वैकेंसी सीमित हो तो कंपनीज के पास कम सैलरी पर भी वर्कर्स चुनने के कई ऑप्शंस होते हैं। अगर 100 कैंडिडेट्स के पास एक जैसा सर्टिफिकेट और लगभग एक जैसी बेसिक स्किल है तो एम्प्लॉयर किसी एक कैंडिडेट को ज़्यादा सैलरी क्यों देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी एडवांस स्किल है जो बाकी लोगों के पास नहीं है तो आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। आज इंडस्ट्री तेज़ी से बदल रही है। ऑटोमेशन, सीएनसी मशीन्स, पीएलसी, सोलर सिस्टम और ईवी टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन सिर्फ बेसिक वायरिंग तक सीमित रहता है तो उसकी ग्रोथ सीमित हो सकती है। लेकिन अगर वह इंडस्ट्रियल वायरिंग, कंट्रोल पैनल, पीएलसी या सोलर सिस्टम सीखता है तो उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है। इसी तरह फीचर कैंडिडेट सीएनसी मशीन और हाइड्रोलिक सिस्टम सीख सकते हैं, जबकि ऑटोमोबाइल ट्रेड के स्टूडेंट्स ईवी टेक्नोलॉजी और डायग्नोस्टिक टूल्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल भी करियर ग्रोथ में भूमिका निभाती है। टेक्निकल फील्ड में आपको केवल मशीन पर काम नहीं करना होता, सुपरवाइजर को प्रॉब्लम समझानी होती है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती है और टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। इसके लिए फ्लुएंट इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक टेक्निकल इंग्लिश और अपनी बात साफ तरीके से रखने की एबिलिटी जरूर होनी चाहिए। इससे आगे चलकर सीनियर टेक्नीशियन, टीम लीडर या सुपरवाइजर जैसे रोल्स तक पहुंचने में हेल्प मिल सकती है। अब सवाल है कि आईटीआई के बाद सैलरी कितनी मिल सकती है। इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। एक फ्रेशर को छोटी वर्कशॉप या कंपनी में शुरुआत में लगभग 10,000 से 15,000 रुपये महीने के आसपास मिल सकते हैं, जबकि बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रियल एरियाज या स्पेशलाइज्ड रोल्स में इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। एक्सपीरियंस और स्किल बढ़ने के बाद सैलरी 20,000, 30,000 या उससे भी ऊपर जा सकती है, लेकिन यह आपकी ट्रेड, स्किल, कंपनी लोकेशन और एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको आईटीआई के बाद अपनी सैलरी बढ़ानी है तो सबसे पहले अपनी कोर ट्रेड में प्रैक्टिकल स्किल मजबूत कीजिए। इसके बाद अपनी ट्रेड से जुड़ी कोई एडवांस स्किल सीखिए जिसकी इंडस्ट्री में वास्तविक डिमांड हो। ऐसी जॉब या अप्रेंटिसशिप चुनिए जहां आपको कुछ नया सीखने को मौका मिले। बेसिक टेक्निकल इंग्लिश और कम्युनिकेशन पर काम कीजिए और समय समय पर यह जरूर देखिए कि आपने पिछले कुछ महीनों में कौन सी नई स्किल या टेक्नोलॉजी सीखी है। दोस्तों, जॉब बदलने का सही समय समझना भी जरूरी है। कुछ लोग हर 3-4 महीने में जॉब बदलते रहते हैं, जिससे उनका एक्सपीरियंस मजबूत नहीं बन पाता। वहीं कुछ लोग कई वर्षों तक बहुत कम सैलरी पर एक ही जगह काम करते रहते हैं। दोनों तरीके सही नहीं हैं। पहले अपनी स्किल और एक्सपीरियंस मजबूत कीजिए, उसके बाद बेहतर रोल, टेक्नोलॉजी और सैलरी के लिए अप्लाई कीजिए। दोस्तों, आखिर में यही समझना जरूरी है कि आईटीआई के बाद कम सैलरी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती। फ्रेशर होना, प्रैक्टिकल स्किल की कमी, ट्रेनिंग क्वालिटी, अप्रेंटिसशिप, कॉन्ट्रैक्ट जॉब, ट्रेड की डिमांड, लोकेशन, कंपटीशन और नई टेक्नोलॉजी की जानकारी न होना, ये सभी सैलरी पर असर डालते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आईटीआई करने वाला व्यक्ति पूरी ज़िंदगी कम सैलरी पर ही काम करेगा। अगर आप अपनी ट्रेड में एक्सपर्ट बनते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो बेहतर सैलरी पाने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि आईटीआई के बाद सैलरी कम क्यों मिलती है। असली सवाल यह होना चाहिए कि आप अपनी स्किल को इतना वैल्यूएबल कैसे बनाएं कि कंपनी आपको एक समान आईटीआई कैंडिडेट के रूप में नहीं बल्कि एक स्किल टेक्नीशियन के रूप में देखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही करियर, कोर्स, जॉब और एजुकेशन से जुड़ी ऐसे ही आसान और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।